हेलो गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक नई स्टोरी लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी। तो स्टोरी का टाइटल है गाइस, आखिरी 100 रुपए। इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरी है। तो अच्छी लगी तो देखना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करने की कोशिश करना। तो स्टोरी शुरू करते हैं गाइस। बारिश की रात थी। सड़क पर एक लड़का भीगा हुआ अकेले खड़ा था। उसका नाम था कबीर। तो जेब में 100 रुपए थे और पेट में पिछले 2 दिन से खाना नहीं गया था। भूखा खड़ा था। बारिश हो रही थी। पैसे थे उसके पास, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं था। तो कबीर शहर में अपने सपने लेकर आया था। तो बड़ा वीडियो करेक्टर बनना चाहता था। लोगों को हंसाना चाहता था, मोटिवेट करना चाहता था। लेकिन शहर सपनों से नहीं, पैसों से चलता है। तो 3 दिन तक उसने हर जगह काम ढूंढा। कई एक्सपीरियंस कहीं एक्सपीरियंस चाहिए था, तो कहीं कल आना। यही जवाब उसको सुनने को मिला। तो बेचारा धीरे धीरे उसके सारे जो पैसे थे वो खत्म हो गए। 100 रुपए थे उसके पास, तो वो धीरे धीरे सभी खत्म हो गए पैसे। तो दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने कहा, घर वापस आ जा, तेरे बस की बात नहीं है। तो उस रात कबीर बहुत टूट चुका था। तो बारिश तेज हो गई थी। वो एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। जो ठेल खोखा होता है ना, नॉर्मल चाय की दुकान होती है, तो वह उसके बाहर खड़ा था। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पे उसने एक टटोली, फिर आखिरी 100 रुपए। उसने सोचा कि जहां तो खाना खा लेता हूँ, जहां कल के लिए बचा लेता हूँ। तभी उसने देखा सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा था। दोनों भीग रहे थे। बच्चा बार बार अपनी माँ से कह रहा था, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। माँ सिर्फ चुप थी। माँ कुछ नहीं बोल रही थी। तो कबीर कुछ सेकंड तो उन्हें देखता रहा। फिर उसने अपने आखिरी 100 रुपए निकाले और उस बच्चे के लिए खाना खरीद दिया। उसने तो भला करने की कोशिश की कि चलो बच्चा छोटा रो रहा है, अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। तो उसने जो 100 रुपए थे उसका जो खाना लिया और उस बच्चे को दे दिया। तो उसकी माँ के आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए। क्योंकि जो भी हम दुआ देते हैं ना, दुआ में बहुत असर होता है। दुआ और बद्दुआ सिर्फ आगे एक अक्षर ही लगता है, ब लगता है बस। दुआ के आगे अगर ब लग जाए ना, तो बद्दुआ बन गई। अगर दुआ हम किसी को देते हैं सच्चे दिल से, तो वो जरूर लगती भी है और पूरी भी होती है। तो उस बेचारी माँ ने उस कबीर को दुआ दी कि तुम बहुत आगे जाओगे। तो कबीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस रात वो खाली पेट फुटपाथ पर ही सो गया। तो ये होता है स्ट्रगल करना गाइस। तो ठंडी हवा, बारिश की आवाज और आंखों में डर। तो उसे लगा कि शायद उसका सपना खत्म हो चुका है। तो सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने अपने एक पास आदमी खड़ा देखा। तो सूट पहने था, हाथ में छाता था
और उस आदमी ने पूछा कि कल रात उस बच्चे को खाना तुमने खिलाया था? तो कबीर डर गया। अक्सर ही हम डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बंदा, पैसा दौलत शोहरत वाला, ठीक है, और किसी गरीब से आके ऐसे पूछे तो नॉर्मल बात है कि हम डर जाते हैं। तो कबीर भी डर गया और धीरे से बोला, जी जी मैंने ही खिलाया था। तो वो आदमी मुस्कुराया, मैं उस बच्चे का पिता हूं। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। मैं लोगों की मदद करने वाले इंसानों को ढूंढ रहा था, और तुम टेस्ट में पास हो चुके। कबीर को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उस आदमी ने अपना कार्ड दिया, और वह एक बड़ी मीडिया कंपनी का मालिक था। तो उसने कहा, हमारी कंपनी को ऐसे चेहरे चाहिए जो दिल से अच्छे हों। टैलेंट सिखाया जा सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। वाह, बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है गाइस ये मैंने, कि टैलेंट सिखाया जा सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं सिखाई जा सकती। तो कबीर की आंखें भर आईं। कुछ महीने बाद जिस लड़के के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसी एक वीडियो लाखों लोग देखने लगे। तो फेमस हो गया वो। लेकिन उसने कभी भी 100 रुपए, वो जो 100 रुपए थे उसके पास, वो नहीं भूले। हर इंटरव्यू में एक बात जरूर कहता था वो, ध्यान से सुनना प्लीज। वो कहता था कि जब जिंदगी तुम्हें आखिरी मौका दे, डरना मत। जब जिंदगी तुम्हें आखिरी मौका दे तो कभी डरना मत, क्योंकि कई बार 100 रुपए ही नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती हैं। तो लास्ट में गाइज मैं यही कहूंगा कि अच्छे इंसान की कीमत पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। जो अच्छे कर्म करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लोग उन्हीं को याद करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बेनती करूंगा कि आप जो भी, जितना भी गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हैं, बस स्टैंड पे बैठे होते हैं, मार्केट में जाते हैं हम, मार्केट में गरीब लोग मिल जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5-10 रुपए उनको दिया करें। क्योंकि उनकी जो दुआ होती है ना, दुआ लगती भी है और बद्दुआ भी लगती है। तो कभी किसी से बद्दुआ ना लें, दुआ लेने की कोशिश करें, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। तो इतनी सी मेरी ये स्टोरी थी, मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करने की कोशिश करें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।